गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो बेटा, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था रीजनिंग का जिसका नाम था साइलोलिज्म। बेटा उसकी लगभग 3 वीडियो डाली जा चुकी हैं। उन वीडियो में आप लोगों का सारा बेसिक और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो चुके हैं। बट ये जो 4th लेक्चर, इसका लास्ट लेक्चर है बेटा, इसके बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा कि पहले एक टाइमिंग में 4 तरह की स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन आता था, परंतु कुछ समय पहले अगर आप लेटेस्ट पैटर्न में देखते हो तो 6 टाइप की स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई बेटा। 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक तो बेटा ओनली और दूसरा क्या है, ओनली के साथ क्या लगता है, ए फ्यू। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसी भी आपकी लेटेस्ट किताबों में भी नहीं आया कि किस तरह से सॉल्यूशन को आसानी से किया जा सकता है। मैं जो आप लोगों को आज टेक्निक बता रहा हूं बेटा, ये टेक्निक नॉट ओनली यहाँ पर बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो इस तरह के क्वेश्चन है अपर लेवल के एग्जाम में आते हैं। जैसे आप लोगों का बेटा बैंकिंग पीओ का एग्जाम होगा, या जैसे बेटा हरियाणा में हार्को का एग्जाम में आएगा बेटा, या फिर आप लोग लगा सकते हो बेटा HCS के लेवल के एग्जाम है, तहसीलदार के लेवल का, तो उस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेटा ये अभी लेटेस्ट पैटर्न में आया है। तो मैं इसको करवाने के लिए आप लोगों को कुछ छोटी सी बातें सिखाऊंगा, बस वहीं से आप लोगों को डायरेक्ट देखने से आंसर पता लग जाएगा। कैसे बेटा, एक बात समझ लीजिए, अगर किसी भी आपके क्वेश्चन में ओनली वर्ड आ जाए स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में, तो बेटा सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है 50% और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमेशा 100% होता है। कब बेटा? अगर किसी भी क्वेश्चन में ओनली वर्ड आ जाए, केवल क्या बात करता है, ओनली शब्द आ जाए, तो सब्जेक्ट क्या होगा बेटा 50% और ऑब्जेक्ट क्या होगा 100% होगा बेटा। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, इसको ध्यान से समझना कि यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटा। इस स्टेटमेंट में आप लोगों को बोला गया है ओनली बॉयज आर डॉक्टर। अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दी गई है बेटा, सम डॉक्टर आर इंजीनियर। फिलहाल बेटा मैं एक कंक्लूजन के साथ साथ आपको कई कंक्लूजन दिखाऊंगा, सिर्फ मैं एक कंक्लूजन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कंक्लूजन क्या है बेटा आपको समझाने के लिए। कंक्लूजन में है ओनली बॉयज आर इंजीनियर। तो बेटा एक कंक्लूजन ये, एक सेकंड भी लिख लीजिए साथ साथ, ध्यान रखेंगे इसका भी। सम बॉयज आर इंजीनियर। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो बेटा जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उस क्वेश्चन में बेटा साइलोलिज्म में सबसे पहले आप लोगों को किस पे जाना है, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में देखिए क्या क्या वर्ड हैं, एक तो बॉयज है और एक क्या है बेटा इंजीनियर। तो बॉयज कहां पर है, ऊपर वाली लाइन में, और इंजीनियर कहां पे है, निचले वाली लाइन में। इसका मतलब यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो फर्स्ट और सेकंड बोथ स्टेटमेंट ले जाएंगे बेटा। अब ये बॉयज वर्ड है, मैंने बताया था जब ओनली शब्द आ जाए तो बॉयज को क्या लिखते हैं बेटा, खाली ओनली में सब्जेक्ट क्या होगा 50%, और बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा हमेशा आपका 100% होगा जहां पर ओनली आ जाए। ऐसे ओनली आया बेटा, ये कितना होगा 50%, तो ये कितना होगा 100% होगा। यहां पर ओनली नहीं है, यहां पर सेम लिख सकते हैं, जैसे आप लिखते हो ये 50% है और ये क्या हो गया बेटा, ये भी क्या हो गया आपका 50%। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखी है वहां पर सेकंडों में आंसर आ सकता है। देखिए बेटा बॉयज, यहां पर बॉयज है, और बेटा यहां पर क्या है इंजीनियर, तो यहां पर इंजीनियर है। क्या बेटा बॉयज का और इंजीनियर का रिलेशन बनाया जा सकता है? ये किस पे डिपेंड करता है, कॉमन वर्ड पे। कॉमन वर्ड क्या है, डॉक्टर, और यहां पर भी क्या है डॉक्टर। तो बेटा उनमें से एक 100% है, तो इसका मतलब रिलेशन बन सकता है। अब देखिए बॉयज 50 है, यहां पर बॉयज क्या है 50, यहाँ इंजीनियर 50 है, यहां पर इंजीनियर क्या है 100। क्या आप 50 से 100 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इसका मतलब ये क्या है आपका रॉन्ग। अब वही बात नेक्स्ट में देखिए, सम बॉयज ये कितना है 50 और इंजीनियर क्या है 50। आप
आपको पता है बॉयज कितने हैं, 50 है, 50 से 50 बनाया जा सकता है। इंजीनियर कितने हैं, 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो इसका मतलब ये बात ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा ओनली सेकंड फॉलो। तो हम इस तरह से क्या चीज चेक करनी है, जहां पर भी ओनली वर्ड आ जाए तो सब्जेक्ट क्या होगा 50% और ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा आपका 100% होगा। अब उसके बारे में नेक्स्ट जो बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक और कंक्लूजन लिख देता हूँ इसी स्टेटमेंट का, ताकि आप बात को समझ जाओ बेटा। इसी में ही अगर हम लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में सम ऑल बॉयज आर इंजीनियर। अब देखिए बेटा ध्यान से, ऑल बॉयज आर इंजीनियर एक स्टेटमेंट ये लिख देते हैं और दूसरी लिख देते हैं बेटा यहाँ पर हम ऑल डॉक्टर आर बॉयज। बस। अब बेटा यहाँ पर ये क्या है वर्ड बॉयज और यहाँ पर क्या है इंजीनियर। बॉयज ऊपर है, इंजीनियर नीचे है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों की आवश्यकता होगी बेटा। बॉयज कितने परसेंट है बेटा, यहाँ पर 100% है। इंजीनियर कितने परसेंट है, 50 है। इंजीनियर 50 है, 50 है। बॉयज कितना बेटा 50 है, यहाँ पर क्या है 100 है, तो हो ही नहीं सकता, 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता, तो फर्स्ट क्या रहूंगा बेटा। अब उसके बाद ऑल डॉक्टर आर बॉयज, ये डॉक्टर वर्ड आया बेटा, ये कितने परसेंट है यहाँ पर 100%, और ये बॉयज वर्ड है, ये कितना है बेटा यहाँ पर 50%। तो बेटा अब ध्यान से देखिए, अब डॉक्टर के बारे में बात करते हैं और बॉयज के बारे में बात करते हैं, क्या ये अलग अलग लाइन में स्टेटमेंट में है या सेम में। बॉयज और डॉक्टर बेटा एक ही स्टेटमेंट में है, किस में, फर्स्ट में। और डॉक्टर कितने परसेंट है 100 है, तो यहाँ डॉक्टर कितना है 100 है। बॉयज कितना है 50 है, यहाँ बॉयज कितना है 50 है, तो इसका मतलब ये बात क्या हो गई ठीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ओनली सेकंड फॉलोज। आई होप यू कैन डू, कर सकते हो बेटा। जिसको नहीं समझ आया दोबारा रिपीट करके वीडियो देखना और आपको समझ पक्का आ जाएगा बेटा, आप लोग इसको आसानी से कर दोगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, जो नेक्स्ट कंडीशन आपको दी गई है बेटा। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है बेटा, आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है बेटा। नेक्स्ट कंडीशन में लिखा है अगर ओनली और ए फ्यू आ जाए, क्या जाए, ओनली के साथ क्या लिखा जाए, फ्यू वर्ड आ जाए, तो उस सेंटेंस को कैसे सोचते हैं बेटा। तो वहां पर भी जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट 50% था, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट 50% होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट की दो ऑप्शन आ जाती है, ऑब्जेक्ट 50% भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट 100% भी हो सकता है बेटा। 50 कब होगा, अगर आपका कंक्लूजन क्या बेटा, कंक्लूजन, आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है तो 50% होगा, अगर आपका कंक्लूजन नेगेटिव है तो आप क्या लोगे बेटा 100%। तो इसी तरह से हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन सिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है बेटा, स्टेटमेंट दिया है बेटा, स्टेटमेंट में लिखा है उसने ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, all mangoes are orange। अब यहां पर कंक्लूजन में दिया है बेटा, लिखता है सम ORG, उसके बाद लिखता है सम GR नॉट O। सम GR नॉट O का मतलब क्या हो गया, ऑरेंज। बेटा जैसे हमने प्रीवियस में बात की थी वही सबसे पहले क्या चेक करना है, कंक्लूजन। ये क्या है ऑरेंज, ये क्या है ग्रेप्स। ग्रेप्स ऊपर है बेटा और ऑरेंज नीचे है, इसका मतलब कसका फर्स्ट और सेकंड दोनों की आवश्यकता है।
अब बेटा ये ओनली वर्ड आ गया तो मैंगोज कितना होगा यहाँ पर बेटा 50%। और ओनली में बेटा जब आ जाता है आफियों की बात करते हैं ग्रेप्स, ग्रेप्स में दो सिचुएशन आएंगे, या तो 50% होगा या फिर क्या होगा बेटा 100%। अब 50 या 100 में से क्या होगा बेटा वो हम डिपेंड करेगा इस पे। अब सम ORG तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो हम पॉजिटिव में क्या मानेंगे बेटा, ये क्या आएगा पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव में क्या होगा बेटा ग्रेप्स 50%, तो हम इसको यहाँ पे 50 लेंगे। अब ये क्या है 50 है बेटा और ये भी क्या है आपका 50 है। ऑरेंज, ऑरेंज क्या है बेटा, आप लोग ध्यान से देखिए ऑरेंज, यहाँ पर ऑरेंज देखे 50% है और यहाँ पर मैंगोज देखे तो 100% है। बेटा मैंगोज में ये 50 है ये 100 है, तो इसका मतलब दोनों कॉमन है और कॉमन में एक चीज 100% है, मतलब ग्रेप्स का और ऑरेंज का रिलेशन बनाया जा सकता है। अब देखिए बेटा यहाँ पर ग्रेप्स 50 है और यहाँ पर ग्रेप्स कितने हैं 50 है, और यहाँ पर ऑरेंज कितने हैं 50, तो ऑरेंज भी कितने हैं 50, तो इसका मतलब ये बात ठीक है। ये पॉजिटिव कंक्लूजन था तो आपने 50 को लिया, अगर ये नेगेटिव होता तो आप क्या लेते ग्रेप्स में 100 लेते बेटा। अब जैसे ये जी वर्ड है ग्रेप्स, सम GR नोट ओ बेटा ओ का मतलब होता है 100 और जी का मतलब बेटा क्या है यहाँ पर 50। अब ये नेगेटिव आ गया बेटा, नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो आप क्या लोगे 100%, किसको बेटा और ग्रेप्स को क्या लोगे 100%। अब बेटा ये 100 है और ये कितना है 50 है, क्या 100 से 50 बनाया जा सकता है। ऑरेंज, अगर हम ऑरेंज की बात करते हैं बेटा, ऑरेंज कितना है यहाँ पर 100 है बेटा और यहाँ पर ऑरेंज कितना है 50 है, 50 से 100 बना सकते हैं बेटा, हाँ 50 से 100 बेटा हम कभी भी नहीं बना सकते, इसलिए ये बात क्या हुई रॉन्ग है। बस इतना सहारा लेना है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के बारे में। क्या किया बेटा, ग्रेप्स को 50 भी ले सकते हैं 100 भी। अब ये कंफ्यूजन ही आपको क्रिएट हो सकती है, इसका सोल्यूशन यही है, अगर आपका कन्वर्जन जैसे आपका कंक्लूजन पॉजिटिव आया तो आपने 50 लिया, जैसे आपके कंक्लूजन में क्या आ गया नेगेटिव आया तो आप ग्रेप्स को क्या अटेंड करोगे 100 के अकॉर्डिंग देखोगे बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात लोग कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, लिखता है बेटा ओनली a few chair are tables, उसके बाद लिखता है all desk या चेयर ले लें, चेयर, all chairs are desk, ये आपके पास आ गया। फर्स्ट कंक्लूजन है बेटा सम TRD, T का मतलब टेबल और D का मतलब डेस्क, और सेकंड है बेटा सम DR नॉट T। तो ध्यान से देखिए बेटा यहां पर ये वर्ड आया T और ये क्या आया D, T से टेबल और D से डेस्क, मतलब आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों की आवश्यकता है, और जब फर्स्ट सेकंड दोनों की आवश्यकता है तो बेटा फ्यू वर्ड है, फ्यू ओनली फ्यू में ये सब्जेक्ट कितना होता है बेटा 50%, और ये टेबल बेटा आपकी 50 भी हो सकती है, टेबल आपकी 100 भी हो सकती है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या होगी बेटा पहले वाले में क्या होगी 50, तो बेटा ये 50 है तो ये कितना है बेटा 50 और ये भी कितना है 50। डेस्क बेटा यहाँ पर 50 है और चेयर यहाँ पे क्या है 100 है बेटा। तो आप लोगों ने क्या देखना, डेस्क और टेबल के बारे में बात करते हैं। डेस्क कितना है 50 है और बेटा टेबल भी कितनी है 50, पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव में 50 का 50 लेंगे, इसका मतलब ये बात क्या हो गई ठीक है। अब बेटा ये नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर नेगेटिव आया तो आपने ध्यान से देखना है ये टेबल क्या है, ये नेगेटिव आया बेटा, अगर ये नेगेटिव आया तो टेबल क्या लेंगे 100 लेंगे, टेबल क्या होगी 100 और यहाँ पर भी कितनी है बेटा ये 100 ही है तो इसका मतलब चलेगा। ये डी डेस्क कितना है 50 और यहाँ पर कितना है बेटा 50 है तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ
हुआ बेटा कि आप लोगों ने यहाँ पर यही चेक करना है, सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकती है, ऑब्जेक्ट में। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो बेटा आप लोग बेटा ऑब्जेक्ट को क्या लोगे, 50 लोगे। अगर कंक्लूजन नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट को क्या लेंगे, 100 लेंगे। बस इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करवाऊंगा। बेटा देखते हैं कितने बच्चे आप में से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, यहां पर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया है आपको, स्टेटमेंट के बारे में बात करता है कि स्टेटमेंट है बेटा, लिखता है ओनली अ फ्यू ट्री आर प्लांट, ओनली अ फ्यू ट्री आर प्लांट, इसको निकालना है बेटा आपको। ये पहली स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में दिया है बेटा ऑल ग्रीन आर प्लांट, ऑल ग्रीन आर प्लांट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो वर्ड आ जाता है कंक्लूजन का, उस कंक्लूजन के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा। इसने लिखा है ऑल, जी से ग्रीन है, ऑल जी आर टी। अब सेकंड है बेटा सम टी आर नॉट जी। तो बेटा मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि आप लोग इसको ध्यान से देखना और ट्राई करना। अगर आपसे कहीं पे भी गलती होती है या आप निकाल सकते हो तो बेटा निकाल के इसको मैसेज कर सकते हो आप लोग। अगर आपसे ये नहीं निकलता तो प्लीज टेल मी, मैं इसको दोबारा से सोल्यूशन में करवाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप लोग मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको लगातार सब्सक्रिप्शन में, और बेटा आप लोगों के व्यूज ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। ए लॉट ऑफ थैंक्स आप लोगों का। और इसी तरह आप लोग बेटा सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। मैं आप लोगों को एक से एक नए से नए कॉन्सेप्ट के बारे में बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली वे में आप लोगों को हर तरह का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि किस तरह से आप बेटा मेरे साथ रहकर किसी भी पेपर की आसानी से तैयारी और उसको क्रैक किया जा सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।